श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जगतरण कियो। अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पद्मावत नरहरि। अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पद्मावत नरहरि। पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घरवरी। रैदास धना सेन सुर सुर की औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। जगमंगल आधार भक्ति दस धा के आगर। जगमंगल आधार भक्ति दस धा के आगर। बहुत काल बपुधार के बहुत काल प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जगतरण कियो। द्वितीय सेतु जगतरण कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण करते हुए श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि आपने एक ऐसे सेतु का निर्माण किया जिस सेतु से लाखों लोग भगवत धाम पयान किए, पयान कर रहे हैं और पयान करेंगे। आपने राम नाम का दिव्य सेतु बनाया। इसमें साधारण से साधारण जीव भी भगवत प्राप्ति कर सके। संपूर्ण भारत की आपने यात्रा पैदल पैदल की, केवल संसार के दुखी जीवों के दुख को दूर करने के लिए। अनादिकाल से जीव भवाटवी में पड़ा है, इसी संसार में बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु का शिकार होता है। ये क्रम करोड़ों वर्ष से चल रहा है। इस भवाटवी से निकलने की सामर्थ्य जीव में नहीं है। ऐसे महाशक्तिशाली आचार्य चरण, संत चरण ही जीव को बाहर निकाल सकते हैं। इसी उद्देश्य से आपने पूरे भारत की यात्रा की। और कल आप श्रवण कर रहे थे कि इस भारत यात्रा में आप सेतु बंधु रामेश्वर धाम की भी यात्रा की
जहाँ शैव और वैष्णव में द्रोहित है। एक ही हिंदू जात में इतना विरोध। जो भगवान शंकर के उपासक उन्हें शैव कहते हैं, भगवान नारायण रामकृष्ण को उपासक उन्हें वैष्णव कहते हैं। आपस में इतना द्वेष कि एक दूसरे को जान के भूखे। हमारे मंदिर में आप नहीं आ सकते हो, तुम्हारे मंदिर में हम नहीं जाएंगे, ऐसे अत्यंत ही हल्के ढंग की, बड़े ही सामान्य ढंग की रूढ़वादिता उनके हृदय में बैठी थी, जिससे विकास रुक जाता है, आध्यात्मिक उत्थान रुक जाता है। द्वेष किसी तरह का हो, वो आपकी प्रगति को रोक देगा। आचार्य चरण ने मेरे अपनी ओजस्वी वाणी से, अपने भजन के प्रभाव से उनके मलिन अंतःकरण को पवित्र किया। राग, द्वेष, ईर्ष्या ये मलिन अंतःकरण की पहचान है। आपने प्रकाश, दिव्य प्रकाश से प्रकाशित किया उनका हृदय। वो लोग लज्जित हुए और आचार्य चरण की आज्ञा को शिरोधार्य करके और कहा, अब हम आज के बाद ऐसा अनर्थ कभी नहीं करेंगे। आपने जो बड़ी ही निम्न परंपरा थी द्वेष की, उसे समाप्त करके वहाँ से आप आगे की यात्रा की। सेतु बंधु रामेश्वर धामा, निरखु चले प्रभु पूर्ण कामा, शैव वैष्णव द्वेष नसायो, निज प्रताप भ्रम ताप मिटायो, ताप मिटायो, ताप मिटायो। आपने श्री रामेश्वर धाम की भूमि को प्रणाम किया और वहाँ से आप आगे के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में एक बड़ी प्यारी स्टेट जिसका नाम विजयनगर था, उस विजयनगर स्टेट से आप गुजरे, वो मार्ग में थी। उस विजयनगर स्टेट के राजा का नाम था श्री बुक्का राय जी। उन्होंने बहुत दिनों से काशी के लोगों से जरूर स्वामी रामदास जी की महिमा श्रवण की थी। उनके भजन का प्रभाव, उनके हृदय की करुणा, उनका प्रभाव, दिव्यता, आज उन्होंने जो सुना है कि श्री रामानंदाचार्य भगवान मेरे ही स्टेट से गुजर रहे हैं, तो उनको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि ठाकुर ने कैसी कृपा कर दी। जिनके दर्शनों के लिए मैं ललायत था, आज सहज रूप से मेरे यहाँ से निकल रहे हैं। तुरंत अपने पूरे मंत्रियों को बुलाया और कहा, देखो भैया, आज हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है, इसलिए पूरे नगर को सजाओ।
और बड़ी बड़ी विशाल गेट बनाओ, और हमारा जो उद्यान है उस उद्यान में संतों के लिए घास फूस की झोपड़ी बनवाओ, और योगी रामानंदाचार्य जी के लिए एक विशाल झोपड़ी बनवाओ। ये काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, उनके आने तक काम हो जाना चाहिए। स्वागत हित बहु कीन है तैयारी, टिकन हेतु साजी फुलवारी, साजी फुलवारी। जिस मार्ग से गुरु रामानंदाचार्य जी आगे की यात्रा कर रहे थे, राजधानी का जो मुख्य फाटक था, उस फाटक के पास राजा बुक्का राय अपने सभी मंत्रियों के साथ, अनेक विद्वान ब्राह्मणों के साथ मांगलिक सामग्री लेकर के, षोडशोपचार पूजन की सामग्री लेकर के इंतजार करने लग गए। और जैसे ही गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज मुख्य दरवाजे के पास आए, वैसे महाराज गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय जयकार करते हुए, पुष्प बरसाते हुए गुरु रामानंदाचार्य जी के चरणों में लौट गए। चढ़ पाल की चले गुरुदेवा, चढ़ पाल की कीन्ही नृप पुनि अनुपम सेवा, आप दिव्यात दिव्य स्वर्ण की पालकी बनवा करके लाए थे राजा बुक्का राय। जगत गुरु भगवान पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो अपनी राजधानी में आपने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि जय जय हम लोग नगर में शोभा यात्रा निकालेंगे, आप पालकी में विराजमान हो जाएं, और उस पालकी को मैं उठाऊंगा। और लोग तो उठाएंगे ही, लेकिन मैं उठाऊंगा। पालकी महा निज कंधु लगाई, पालकी महा निज श्री गुरु भक्ति नृपति दर्शाई, श्री गुरु भक्ति नृपति दर्शाई। प्रथम दर्शन किया आज विजयनगर के राजा बुक्का राय जी ने। लेकिन प्रथम दर्शन में ही उन्होंने अपना मन बुद्धि चित्त गुरु चरणों में अर्पण कर दिया, मन से गुरुदेव के रूप में स्वीकार कर दिया। इतना सुख मिला बुक्का राय जी को, इतना सुख मिला। विशाल शोभा यात्रा, आगे आगे हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, पीछे पीछे लाखों प्रजा चल रही है, पूरा गगन मंडल जय जयकार से गूंज रहा है। और इस तरह से महाराज गुरु रामानंदाचार्य जी सबको दर्शन देते हुए, दर्शन देके उनके पापों का हरण करते हुए, उनकी मनोवृत्तियों को सात्विक बनाते हुए आप उस विशाल उद्यान में आए जो नंदन वन के समान था, और वहाँ दिव्य सिंहासन पर स्वामी रामानंदाचार्य जी को विराजमान कराया। महाराज जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति देवताओं के बीच में
शोभा को प्राप्त होते हैं। आज गुरु रामानंदाचार्य भगवान हजारों लाखों संतों के बीच में, प्रजा के बीच में शोभायमान हो रहे हैं। राजा बुक्का राय जी ने ये निश्चय किया कि जब तक जगत गुरु रामानंदाचार्य जी यहाँ विराजेंगे, मैं महल में नहीं जाऊँगा, मैं भी यहीं चरणों में निवास करके गुरुदेव के चरणों की सेवा करूँगा। कीन्ही नृप बहुविधि सेवकाई, हाँ करी सब संतन की पहुनाई, की पहुनाई, की पहुनाई, की पहुनाई, की पहुनाई। हृदय में इतना दिव्य भाव था राजा बुक्का राय जी के कि संतों को प्रातःकाल से सायंकालीन सेवा में इतनी विभिन्नता होती, अनेक तरह की रसोई बनाई जाती भंडार में, और मैंने ऐसा लगा बुक्का राय जी को कि मेरे सबसे निजी संबंधी आ गए, संत नहीं आए हैं, मुझे निजी संबंधी हैं। राज्य में सबको एक ऐलान कर दिया गया कि आप जब तक स्वामी रामानंदाचार्य जी विराजें, सब लोगों को प्रसाद नहीं पाना है। बड़े बड़े विशाल भंडारे प्रारंभ हो गए। साधु ब्राह्मण जहाँ भी सुनते वहाँ सब दौड़ करके आते। आपने प्रारंभ में सुना है कि गुरु रामानंदाचार्य जी पायस पाते हैं, केवल खीर पाते हैं। इसलिए राजा बुक्का राय जी ने अनेक तरह की खीर बनवाई, केवल चावल की नहीं, अनेक तरह की खीर बनवाई। और गुरु रामानंदाचार्य जी जब श्री ठाकुर जी का प्रसाद पा लेते, तब राजा बुक्का राय श्री रामानंदाचार्य जी का उच्छिष्ट और सभी संतों का उच्छिष्ट एकत्रित करके पूरा राज परिवार बड़ी श्रद्धा से पाता। लेहि प्रसाद नृपति परिवारा, पायस बनहि अनेक प्रकारा। ग्रंथकार कहते हैं, श्री रामानंदाचार्य चरितामृत के लेखक श्री स्वामी जयराम देव जी महाराज वर्णन करते हैं कि संतों के उच्छिष्ट प्रसाद की महिमा देखो आप, कि अंदर के सारे दुख भाग गए। लाखों की प्रजा थी, लेकिन संतों की शीत प्रसादी की कणिका सबने खाई। जितने दिन विराजमान रहे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, उसके दो प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आए। पहला प्रमाण क्या? हृदय से दुख भाग गया, क्लेश भाग गया, शोक भाग गया, मोह भाग गया, भ्रम भाग गया। ये ऐसी बीमारी है जो हृदय को, अंतःकरण को जकड़े रहती है महाराज। एक जन्म से नहीं, अनादिकाल से जकड़े हुए। लेकिन औषधि देखो कितनी जोरदार है कि शीत प्रसादी का कण अंदर गया और एक सब के सब घर छोड़ के भाग गए। दुख, क्लेश, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद सब भाग गया। तो जो जकड़न थी ना हृदय की, वो खुल गई। जैसे किसी व्यक्ति को डाकू पकड़ ले तो उसकी क्या स्थिति रहती बताओ? कुछ नहीं कर सकता, निरुपाय, निसहाय। ऐसे ही जितने विकार हैं, डाकू हैं, हृदय को घेर करके बैठे हैं। व्यक्ति निसहाय है, कुछ नहीं कर सकता।
तो जैसे इनसे छुटकारा मिलता है तो हृदय बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, और स्वस्थ हृदय में ठाकुर जी का प्रेम प्रकट होता है। तो कहते हैं कि दो चीज़ें की संतों की शीत प्रसादी ने। पहली चीज़ कि पूरे राजधानी के लोगों के दुख को भगाया। एक दुख को नहीं, इसमें लिखा सकल दुख, जितने दुख ब्रह्मा ने बनाए सारे दुख का हरण कर लिया शीत प्रसादी ने। और दूसरा कहते हैं श्री प्रिया प्रीतम युगल सरकार के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो गया। पाय प्रसाद सकल दुख भागा, हाँ जी बाढ़ो राम चरण अनुरागा। हाँ पाए प्रसाद सकल दुख भागा, हाँ बाढ़ो राम चरण अनुरागा। संतों की शीत प्रसादी की बड़ी महिमा है। श्री नारद जी ने ये बात श्री वेद व्यास जी से कही। एक दिन वेद व्यास जी बड़े उदास थे। नारद जी ने कहा कि अरे क्या बात हो गई? तो वेद व्यास जी को उदासी को दूर करने के लिए नारद जी ने अपने जीवन की कथा सुनाई। मुझे आप जो देख रहे हो, मेरे हृदय की जो प्रसन्नता है, ये संतों की शीत प्रसादी की देन है, कोई आराधना उपासना नहीं। 5 वर्ष की आयु में मुझे संतों की शीत प्रसादी 4 महीने मिल गई। चतुर्मास करने आए थे संत। और हे वेद व्यास जी मैं क्या बताऊं, ऐसा सुख जीवन मुझे कभी नहीं मिला जो उन 4 महीनों में। अब मैं इतनी 14 भवनों में घूमता, लेकिन वो सुख नहीं मिला जो संतों के समीप 4 महीने में 5 वर्ष की आयु में, केवल 5 वर्ष की आयु थी नारद जी की, वो जो सुख मिला। बोले मैं रोज उनकी शीत प्रसादी पाता, कुछ दूसरा कोई काम नहीं। जब वो प्रसाद पाके उठ जाते तो मैं उनकी पत्तलों से इकट्ठा करके शीत प्रसादी पाता। परिणाम क्या हुआ? उनकी जैसी प्रीता ठाकुर जी के प्रति वैसी मेरी हो गई। उनका जैसे संसार में कहीं भ्रम नहीं है। हमारा भ्रम क्या है? ये अपना है, ये अपना है, ये भ्रम है। वैसे मेरे मन से भ्रम निकल गया। वो संत सब जगह अपने ठाकुर जी को देखते थे, मैं भी सब जगह ठाकुर जी को देखने लग गया। सिय राम में सब जग जानी, ये दृष्टि मुझे संतों की शीत प्रसादी से प्राप्त हो गई। तो राजा बुक्का राय जी ने सब परिवार श्री गुरु रामानंदाचार्य जी के उनके साथ में आए हुए कई हजार संत, लाखों संत की शीत प्रसादी रोज पाते। परिणाम क्या हुआ कि संसार से चित्तवृत्ति हट गई। संसार का संग्रह, संसार का महत्व हमारे मन में बैठा हुआ, वो भजन नहीं करने देता है। भजन की गति को रोक देता है। जीवन का एक एक दिन जा रहा है हमारा, तो गति बढ़ना चाहिए ना भजन की। मृत्यु के बाद भजन करेंगे क्या? लेकिन उल्टा हो रहा है, आयु बढ़ रही है और भजन की गति कम हो रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कमी है। और कमी इसी बात की है कि संसार का महत्व, संसार के लोगों की प्रीता इतनी अंदर घुसी हुई है, हमें मृत्यु का भी भय नहीं है। हम मृत्यु को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमने ऐसा मान लिया कि हमारी मृत्यु नहीं होनी है। लेकिन
जब संतों की शील प्रसादी मिले, उनकी कृपा करुणा मिले, तो यहाँ से चित्त हट जाता है। और चित्त हटते ही श्री ठाकुर जी के लिए व्याकुलता हो जाती है। अरे आज का दिन भी निकल गया, ठाकुर जी नहीं मिले। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हाँ तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते। भजन से भी ज्यादा जरूरी काम क्या है? जीवन में ठाकुर जी की आवश्यकता प्रादुर्भूत हो जाए, भजन से ज्यादा जरूरी है। श्री ठाकुर जी आवश्यक लगने लग जाए, इसमें संसार के काम आवश्यक लगते हैं। अरे ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। किसी का कोर्ट में केस चल रहा हो ना, तो सारे कामों को छोड़ के ठीक 10 बजे कोर्ट पहुंच जाएगा, वो आवश्यक काम है। उसके मन में बात बैठ गई है कि कोर्ट में जाना आवश्यक है, ड्यूटी में जाना आवश्यक है, दुकान खोलना आवश्यक है। ऐसी आवश्यकता जब ठाकुर जी के लिए हमारे जीवन में हो जाए, तो अपने आप सब चीज़ें गौड़ हो जाएंगी। न कोई चीज़ छोड़नी है, न कोई चीज़ पकड़नी है। महत्व ठाकुर का आते अपने आप इनका महत्व कम हो जाएगा, अपने ऑटोमेटिक। ये महत्व कब आता है जीवन में ठाकुर जी के प्रति? जब ऐसे संतों की कृपा हो, अनुग्रह हो। शील प्रसादी का तात्पर्य उनका जैसा जीवन है वैसा जीवन हमारा भी वैसी इच्छा होती है। भक्तमान चरित्र सुनने का मतलब क्या है? इन भक्तों ने जैसा जीवन जिया है ऐसे हमें जीवन जीने की इच्छा होती है। इसलिए भक्तमान चरित्र को बार बार सुनने के लिए कहा। एक दिन आपके हृदय में ऐसी इच्छा हो ही जाएगी कि जैसे स्वामी हरिदास जी ने भजन किया है, हितरवंश महाप्रभु जी ने भजन किया है, स्वामी तुलसीदास जी ने भजन किया, मीरा ने भजन किया, सूरदास ने भजन किया, हम भी तो भजन करें। ये इच्छा, ये आवश्यकता जीवन में प्रादुर्भूत हो जाए, इसके लिए कथाएं। ये कथाएं संसार के जड़ पदार्थों को प्राप्त करने के लिए नहीं है, संसार की वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। जिन्हें हम महत्व दे रहे हैं जड़ है, ये सब नष्ट प्राय हैं, काल के गाल में जाने वाली, इनमें जीवन लगा देना, इतना अमूल्य जीवन, कितना मूर्खता है, कितना भ्रम है, हमको महसूस नहीं हो रहा है। श्रीलाल जी वेद व्यास जी कह रहे हैं कि जीवन के वो स्वर्णिम दिन मुझे कभी नहीं भूलते हैं। आज मैं भले इतनी ऊंची स्थिति में, लेकिन वो सुख मुझे जीवन में दोबारा नहीं मिला जो 4 महीने 5 वर्ष की आयु में संतों के समीप में मिला। वो सुख पर कभी मिला ही नहीं मुझे। राजा बुक्का राय जी संतों के शील प्रसादी पाते पाते हृदय निर्मल हो गया। इसलिए आज चरणों में साष्टांग प्रणाम करके हृदय के भाव को निवेदन किया। भगवान एक दिवस प्रभु निकट नरेशा, बोलेहु देहु नाथ उपदेशा, देहु नाथ उपदेशा, उपदेशा। जय जय। आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा अनुग्रह किया।
मुझे वैष्णव बना दिया। कहाँ मैं रजोगुण से परिपूर्ण मेरा जीवन। राजाओं का जीवन क्या होता बताओ आप? अच्छा खाओ, अच्छा पियो, संसारी सुखों को भोगो, बस इन 3 चीजों में जीवन खत्म हो जाता है। तो मेरी वृत्ति को आपने मोड़ दिया। मेरे जीवन में आपने कितनी बड़ी क्रांति कर दी। जय जय। अब मुझे भजन की भूख मेरे हृदय में प्रकट हो गई। जय जय। आज मेरी बड़ी इच्छा है कि आप मुझे उपदेश करें कि अब मेरा जीवन कैसे होना। राजा का जीवन कैसा होना चाहिए वो तो मैंने जी लिया, लेकिन एक प्रभु प्रेमी का जीवन कैसे होना चाहिए, जो इस मार्ग में चले उसका जीवन कैसे होना चाहिए। भगवान कृपा करके अनुग्रह आपके श्री मुख से मैं सुनना चाहता हूं, आप कृपा करें। सुन प्रिय विनती जगत गुरु, सुन प्रिय विनती, बोले कोमल वाणी हाँ। तुम संतन सेवी नपतो, सतसंगी अरुदानी। विजयनगर के राजा बुक्का राय जी की ऐसी विनम्रतापूर्ण वाणी सुनकर के भगवान गुरु रामनलाचार्य जी महाराज अत्यंत मधुर वाणी में उत्तर दिया। राजन, आप संत सेवी हैं और सत्संगी हैं और उदार हैं। ये तीनों चीजें भगवान की कृपा से प्राप्त होती हैं। उदारता, दूसरे को देख करके सुखी होना, दूसरे को भोजन करा के सुखी होना, दूसरे को वस्त्र पहना, ये देवत्व है, ये मनुष्यत्व नहीं है। और सत्संग की चाह होना, संतों की सेवा करने का भाव होना, बोले तीनों गुण आप में है राजन, और ये बड़े अच्छे गुण हैं। लेकिन तुम कह रहे हो कि कुछ उपदेश तो हम आपको अनुभूति बात बता रहे हैं कि आप राजधानी में रहते हुए राजयोगी बनो। राजा होना तुम्हारी प्रजा है, राजा नहीं बनो, राजयोगी बनो। राजयोगी क्या है? भोगों में रहते हुए भोगों की स्पृहा ना होना, मन में कहीं भी उनके लिए आकांक्षा ना होना, स्थान ना होना, तो आप राजयोगी हो गए। राजन, इन विश्वों का एक स्वभाव है, ये भगवान से अलग कर देते हैं। इसलिए जीव की बड़ी भारी हानि होती है, उसको समझ में नहीं आता। पूज्य महाराज श्री मथुरा जी महाराज कहते थे कि प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, लेकिन वो प्रशंसा ऐसी छुरी है जो हमारी गर्दन काटती है और हमको अच्छा लगता है। हमारी गर्दन कट रही है और मैं बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। ऐसे संसार के जितने भोग सुख है ना, ये हमको ठाकुर जी से बिल्कुल अलग कर देते हैं। इससे बड़ी कोई हानि है क्या? नहीं। तो राजन, इन विषयों की आसक्ति विष के समान त्याग दो। ये जो सुख है व्यक्ति को अंधा बना करके अंधे कुएं में डाल देते हैं। पूर्व जन्म केर तुम योगी, पूर्व जन्म हाँ रही वासना भे पुन भोगी।
बड़ी विचित्र बात है महाराज जी, बड़ी विचित्र बात है। आचार्यचरण भविष्य, वर्तमान और भूतकाल का जानते थे। कोई सामने आ जाए तो सबका उनको सब दिग्दर्शन लगता है। तो विजयनगर के राजा बुक्का राय जी की पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं जगदीश रामानंदाचार्य जी। कहते हैं राजन, आप पूर्व जन्म में योगी थे, अच्छे अच्छे संस्कार थोड़ी मिलेंगे। हमारा संतों में जो भाव होता है आज का नहीं, ये पूर्व जन्म का है। हमारा गुरु चरणों में जो भाव होता है, संतों में भाव होता है, परोपकार की जो, ये पूर्व जन्म की कमाई है हमारी। तो यहाँ आचार्यचरण कह रहे हैं कि राजन, तुम में जो उदारता है, संत सेवा की भावना है, सत्संग करने की स्प्राय, ये तुम्हारे पूर्व जन्म की देन है। तो पूर्व जन्म में तुम एक योगी थे। अब आगे की बात बड़ी जोरदार कहते हैं, लेकिन मन में संसार के सुख भोगने की कहीं ना कहीं इच्छा थी। अब ध्यान से सुनो आप, सुखों से, विषयों से अलग हो जाना अलग बात है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उसकी वासना बनी रहना अलग बात है। वासना माने बीज, फिर वो आपको जन्म देगी। इसलिए हमारे अंतःकरण में एक ऐसा प्रवाह होना चाहिए जो सब चीज को धो दे। इसी जमुना जी के किनारे कितना कचरा पड़ा हुआ है, देखो आप, कितना गंदगी पड़ी रहती है। लेकिन सावन भादों में जब बाढ़ आती है ना, पूरा तक स्वच्छ हो जाता है, कोई कचरा नहीं, कोई गंदगी नहीं। इतना तेज प्रवाह होता, इतना बड़ा प्रवाह होता है कि कुछ नहीं रहता है। ऐसे जब तक हमारे इस अंतःकरण के तट पर प्रेम का प्रवाह नहीं प्रवाहित होगा, भक्ति का प्रवाह नहीं प्रवाहित होगा, तब तक ये सूक्ष्म वासनाएं जाने वाली नहीं है। प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, प्रेम भगत जल बिनु रघु, हाँ अभ्यंतर मल कबहू की जाई, अभ्यंतर मल कबहू की जाई। कैसे जीव घूमता है, देखो जगदीश रामानंदाचार्य जी कहते हैं कि संसार में जीव कैसे घूमता है। देखो, योगी होते हुए भी तुम्हारे हृदय में जो सूक्ष्म वासना थी सुख भोगने की, उसी ने तुम्हें राजा के रूप में जन्म दिया। आपने योग किया तो कमाई की है ना, तो राजा के रूप में जन्म दिया। राजन, सूक्ष्म तत्व को समझो। जो माया रूपी समुद्र है, इसका स्रोत जीवन में कभी भी फूट सकता है। समुद्र है, समुद्र में कितना पानी है, ऐसे जो माया रूपी समुद्र में हम सब रह रहे हैं, तो उसका स्रोत जीवन में कभी भी बाहर निकल सकता है, और एक बार नहीं हजारों बार फूटता है। इसलिए भगवान श्री राम जब अयोध्या में राज सिंहासन पर विराजे, 14 वर्ष के बाद जब वापस आए, और बड़े बड़े देवता स्तुति करने के लिए आए भगवान श्री राम के। उस समय जितने राजा थे सभी आए, चक्रवर्ती सब ही आए। सब चले गए तो फिर शंकर जी आए, सबने स्तुति की, चले गए, इंद्र आदि सब चले, तब शंकर जी आए। और शंकर जी ने जो स्तुति की उसमें बड़ा दिव्य भाव है। शंकर जी ने कहा कि जय जय माम भिरक्षे रघुकुल नायक, धृतबल चाप रुचिर कर सायक। आपने रावण को मारा, सब आपकी जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन प्रभु मैं तो ये निवेदन करता हूँ कि मैं अंतःकरण में जो रावण बैठा है उससे हमारी रक्षा करो। माम विरक्षे, वो आपके धनुष्मान को देख के डरता है, इसलिए धनुष्मान लेके निवास करो आप, ऐसे नहीं, नियत्ते नहीं। माम विरक्ष, मेरी रक्षा करो आप। हे रघुकुल नायक, धृतबर चाप रुचिर कर सहायक, हाथ में धनुष्मान लेकर के मेरे अंतःकरण में
जो कुप्रवृत्तियां हैं उनका नाश करो, ऐसी स्तुति की। क्योंकि ये जो माया का सागर है बड़ा सूक्ष्म है, पता नहीं कहाँ से कब फूट पड़े जीवन में। इसे कोई मतलब एज से नहीं है, कोई मतलब परिस्थिति से नहीं है। और ये जो माया रूपी समुद्र का ये जो स्रोत फूटता है, बस हमें दोबारा जन्म मरण के चक्कर में डाल देता है। यह है सूक्ष्म, यह है सुसूक्ष्म गति तत्व निहारी, यह सुसूक्ष्म गति माया सागर स्रोत विचारी, गरे स्रोत विचारी, स्रोत विचारी, स्रोत विचारी। भक्तवादी में ऐसा वर्णन आया है कि कोल और अल्ह दोनों सगे भाई थे। तो कोल बड़े भाई थे, अल्ह छोटे भाई थे। तो अल्ह ने पूर्व जन्म में बड़ा भजन किया महाराज। 10-11 वर्ष की आयु से घर से निकल गए, पूर्व जन्म की बात है। और एक और जंगल में तज हरि भजन काज नहीं दूजा, केवल भजन, केवल भजन, केवल भजन। इक्कीस वर्ष की आयु हो गई, न कहीं आना न कहीं जाना, केवल भजन करना। और एक दिन की बात है कि कोई राजा शिकार खेलने के लिए गया, शिकार नहीं मिला। राजा ने कहा आज रात में ही रुकेंगे, कल शिकार करके चलेंगे। अब तो राजाओं के साथ में सारी सामग्री होती है, टेंट लग गए, तंबू लग गए, पड़ाव पड़ गया, भोजन बनने लग गया। रजोगुणी राजा होते हैं, नाच गान प्रारंभ हो गया। आधी रात की बात है, कोई नृत्यांगना गायन करके नाच रही थी। उसकी आवाज समीप में भजन करते हुए अल्लाह के कानों में पड़ी। अब आधी रात में आवाज बहुत तेज आती है। ऐसे देखे कौन है भाई, तो एक क्षण के लिए आंख खोली, भजन में लगे हुए चित्त से एक क्षण के लिए आंख खोली, तो सामने क्या देखा, वो नृत्यांगना नृत्य करते हुए राजा के गले में हाथ डाल रही है। इतना देखा और मन में माया का स्रोत उमड़ पड़ा कि ये सुख कितना अच्छा होता है। बस कितना समय लगा, 1 सेकेंड। ये सुख कितना अच्छा होता है, इतनी बात आती दूसरा जन्म लेना पड़ा। अल्लाह को दूसरा जन्म लेना पड़ा। और ठाकुर जी ने उसकी वही व्यवस्था कर दी, राजाओं का संग दे दिया और वैसे कर दिया। अब उसको वो चीज मिलने लग गई। माया का सागर का जो स्रोत है वो कब फूट पड़ेगा कुछ पता नहीं है। ऐसे जरूर रमन्नाचार्य जी राजा बुक्का राय को उपदेश दे रहे हैं। इसलिए राजन तुम 4 काम करो कि दोबारा फिर इस भवसागर में ना आना पड़े। अब ये तुम्हारा अंतिम जीवन हो, इसके तुम 4 काम करो। पहला, राम मंत्र जप करहु सप्रीति, राम मंत्र जप करहु सप्रीति, पहला उपदेश निगुड़ानंदाचार्य जी का कि तुम्हें जो राम मंत्र प्राप्त हुआ है अभी अभी, उसका प्रेम पूर्वक जप करो। ये खास बात है। जब तो हम करते हैं प्रेम पूर्वक जप नहीं होता है। और जब तो प्रेम पूर्वक जप नहीं होगा तब तक रस की प्राप्ति नहीं होगी।
और जब तक रस की प्राप्ति नहीं तब तक ये मन मानने वाला नहीं है। ये जाएगा संसार में, चाहे आप कुछ भी करो। इसकी औषधि यह है कि मन को रस मिलने लग जाए, नाम का रस मिलने लग जाए। राम राम जप जिया सदा सानुराग रे, अनुराग के सहित जपो। कलिना विराग जोग जाग तप त्याग रे। चित्त को एक जगह रखो। हम समाधि लगा लें, हम त्याग कर लें, हम तप कर लें, हम योग कर लें, कुछ नहीं। अब किसी की दाल नहीं गलती कलयुग में, केवल नाम की दाल गलती है। इसलिए चित्त को वहां से हटाओ। कलिना विराग जोग जाग तप त्याग रे, राम सुमिरत सब विद ही को राज रे। यदि सानुराग नाम लोगे तो तुम पूरी सृष्टि के सम्राट बन जाओगे। राम सुमिरत सब विद ही को राज रे, राम को विसारवो निषेध सर ताज रे। और कोई कहे कि भैया तुम्हें पूरी सृष्टि का सम्राट बनाना है, नाम नहीं लेना, बोले चलो आगे बढ़ो, चलो निषेध कर दो उसका। राम नाम काम तरु देत फल चार रे, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे। राम नाम में प्रेम हो जाए, परमार्थ का सार मिल गया आपको। राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते मेरा तो प्राण है नाम, नाम न निकले तो शरीर से प्राण अलग हो जाए, ऐसी प्रीता नाम। तो आचार्य उपदेश देते प्रेम पूर्वक नाम लो। राम मंत्र जप करहु सप्रीति, ग्यारह इंद्र ने कर दल जीती, ग्यारह इंद्र ने। पहली बात श्री राम मंत्र प्रेम पूर्वक जपो सप्रीति, और दूसरी बात 10 इंद्रियां और 11वां मन, इस फौज पर विजय प्राप्त करो। बस जीव के ही इंद्रियां नचाती हैं। पर बस जान हंसो इंद्र निज बस हुए ना हंसई हो। गोस्वामी जी कहते हैं इन इंद्रियों ने मुझे कहाँ कहाँ ले जाके कहाँ मेरी हंसी नहीं उड़वाई, परबस बना दिया मुझे। लेकिन अब मैं निज बस में रहूँगा। संत गुरुदेव की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से अब मैं हंसी नहीं कराऊंगा। क्यों? इस मन को अब मैं ठाकुर के चरण कमलों में लगाऊंगा। परबस जान हंसो इंद्र निज बस हुए न हंसई हो, मन मधुकर पन कै तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। आचार्य कहते हैं इन इंद्रियों का स्वभाव है, इनको कोई तृप्त नहीं कर सकता है। बहिर्मुखता इंद्रियों का स्वभाव है। जैसे पानी का स्वभाव नीचे की तरफ बहना ही है, कहीं भी छोड़ो पानी आप नीचे जाएगा, ऐसे इंद्रियां नीचे का संसार का ही की तरफ ही जाती हैं, ऊढ़ नहीं जाती, भगवान की तरफ नहीं जाती हैं। इन पर विजय प्राप्त करो, इनके अधीन मत हो। अधीन होगे तो पतन निश्चित है, सर्वनाश निश्चित है। तो दूसरी बात बताइए। और तीसरी कही देखो भैया, अगर तुम चाहते हो कि राम मंत्र में हमारा प्रेम हो जाए, तुम चाहते हो कि इंद्रियां हमारे अनुकूल हो जाएं, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तीसरा काम करना पड़ेगा। क्या? सुनहु सियावर चरित निरंतर, सुनहु सियावर चरित, सुनहु सियावर चरित निरंतर,
उसके लिए तीसरा बिंदु क्या है कि निरंतर युगल सरकार की दिव्य परम पावन कथाओं को श्रवण करो। आप सियावर सीताराम जी के परम पावन चरित्रों को सुनो। आप भावपूर्वक रोज लगातार। तो ये दोनों चीजें करेगी आपको। एक कथा क्या करेगी कि नाम में प्रेम उत्पन्न कर देगी और इंद्रियों को आपको बस में कर देगी। निरंतर सुनो आप। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज नसावन। भगवान की कथा सदा सुख देने वाली है, किसी मौसम विशेष में नहीं, सदा, और सारे दुखों को नष्ट करने वाले, दुख पुंज नसावन। ये तीसरा बिंदु उपदेश दे रहे हैं रामानंदाचार्य जी। और चौथा और अंतिम, सेवहु संतन चरण मनोहर, सेवहु संतन। देखो हृदय बुक्का लाए, तो संतों की सेवा करोगे तो संतों के पास ही तो राम कथा है, कृष्ण कथा है। तभी उनकी सेवा करोगे तो उनके मुख से कथा सुनने को मिलेगी। इसलिए चौथी बात कहते हैं कि संतों की सेवा निष्कपट भाव से करो। कपट क्या है कि सेवा करेंगे तो ये लाभ होगा, ना 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 ना, परम लाभ सोचो। अब भगवत प्राप्ति की बात सोचो, संसारी चीजों की, वस्तुओं की, पदार्थों की नहीं। तो चौथा बिंदु है निरंतर संतों की सेवा करो, तो राजन निश्चित रूप से तुम्हारे हृदय में युगल सरकार छा जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, और सकल प्रकार की वासनाएं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। समय की मर्यादा में वाणियों के ही विराम। शेष कथा आप कल श्रवण करें।